याद दिलाने लगता है कोरोना के उस कालखंड की जिसके चलते हुए आप सबने अपना समय बहुत ही मजबूरियों भरा निकाला था। केवल मजबूरी आपके घर से बाहर निकलने तक की ही नहीं थी, प्राणों के शरीर से बाहर निकलने की भी थी। हमारे हाथ में कुछ नहीं था और शरीर को छोड़कर प्राण निकले जा रहे थे। क्या वैसा कुछ आज लॉकडाउन शब्द के मायने हमेशा के लिए हो गए हैं? क्या लॉकडाउन जब भी शब्द सुनाई दे तो क्या हम सूनी सड़कें, लोगों का डर, लोगों के बारे में जान की किल्लत, क्या यही सब सुनना है और समझना है? शायद ऐसा आज के सेशन में मैं आपको नहीं कहने वाला हूं। तो मैं क्या कहने वाला हूं, कौन सा लॉकडाउन है, क्या कुछ है, आइए मैं बताता हूं। जो लॉकडाउन आप लोगों ने 2020 के दौर में सुना था, उससे अलग अब दिल्ली का लॉकडाउन होने जा रहा है, जिसके लिए पहले ही प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों से माफी मांग ली गई है। ऐसा क्या हो रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांगी है? तो एक लाइन में आंसर है, G20 की मीटिंग होने वाली है। लेकिन यह बड़ा प्रश्न है कि क्या देश में परीक्षाएं हो तो इंटरनेट बंद करना, देश में कोई बड़ा आयोजन हो, कोई बड़ा वीआईपी निकले, रास्ता बंद कर देना, और देश में कोई बहुत बड़ा मेगा इवेंट हो तो शहर को बंद कर देना, क्या यह अपने आप में किसी समस्या का समाधान है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है और इस विषय के ऊपर हम आप लोगों के साथ में ट्विटर पर एक पोल भी कराएंगे। आपको एक लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां पर आप जाकर अंकित कुमार अवस्थी वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर पर है, हम आपकी राय जानेंगे, क्योंकि आपकी राय ट्विटर के माध्यम से देश के अन्य वर्ग तक पहुंचती है, राजनीति में बैठे राजनेताओं तक पहुंचती है। और यह बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि राजनीति हो, कोई वीआईपी मूवमेंट हो, कोई भी बड़े सभा हो, कोई बड़ा आयोजन हो, आम जनता जिसका उससे कोई लेना देना तत्काल रूप से नहीं है, उसे इसके लिए प्रभावित होना पड़ता है। दो पक्ष हैं इस बात के। सुरक्षा को क्या कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? क्या पेपर लीक को रोकने के लिए इंटरनेट बंद ना करके हम पेपर को लीक होने दें, या किसी वीआईपी की जान को खतरा होने दें? सड़क बंद करना हमारी मजबूरी है। देश में इतने बड़े बड़े फॉरेन डेलीगेट्स आएंगे तो फॉरेन डेलीगेट्स के लिए क्या हम एक शहर को बंद नहीं कर सकते? ये सवाल आपके पास पक्ष और विपक्ष बनकर खड़े रहेंगे। मैं ना आपके सामने पक्ष बता रहा हूं, ना मैं विपक्ष, मैं केवल आपके सामने न्यूज दे रहा हूं। न्यूज आप सुनिएगा, पक्ष विपक्ष डिसाइड करने के लिए अपन ट्विटर पर चलेंगे, आप अपनी राय वहां रखिएगा। फिलहाल के लिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। खबर यह है कि फ्रॉम September 5 to 15 देयर विल बी अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस ड्यू टू G20 समिट। और इसी के चलते प्रधानमंत्री ने कहा है, आई अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस। प्रधानमंत्री हाल ही में अपनी विदेश यात्रा से लौटे और दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचकर लोगों से उन्होंने इस बारे में कहा कि दिल्ली के जो लोग रहने वाले हैं उनसे मैं माफी चाहता हूं, जिसके चलते उन्हें परेशान होना पड़ेगा। ऐसा क्या हो रहा है, कब हो रहा है? सितंबर में 5 से 15 सितंबर के बीच ऐसा क्या हो रहा है? वो कुछ ऐसा रहा है कि देश के अंदर 20 बड़े फॉरेन डेलीगेट्स नहीं अपितु 25+ वर्ल्ड लीडर्स इंडिया आने वाले हैं। दुनिया के 85% जीडीपी के मालिक आने वाले हैं। दुनिया के वो देश हमारे साथ में, हमारे देश में होंगे जिनके ही इशारों पर ये दुनिया असल में चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत इस वर्ष G20 का अध्यक्ष बना हुआ है, और जब अध्यक्ष बना हुआ है तो अध्यक्षता के लिए अब वो आखिरी पड़ाव आ गया है जहां पर इन विदेशी डेलीगेशंस को बुलाकर और देश में ठहराया जाएगा। देश के नामी होटल्स के नाम भी बाहर आने लगे हैं। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, ये केवल सोर्सेज हैं जो न्यूज चैनल्स ने निकाले हैं। जैसे दिल्ली की आईटीसी मौर्या के अंदर राष्ट्रपति बाइडेन और उनका अमेरिकी डेलीगेशन रुकने की बात है। ताज पैलेस में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के रुकने की बात है। होटल शंग्रीला के अंदर ऋषि सुनक जी के रुकने की बात है। कैलिरिजेस के अंदर राष्ट्रपति मैक्रॉन के रुकने की बात है। ठीक इसी प्रकार से बड़ी बड़ी होटल्स को पूरी तरह एक एक राष्ट्रपति को दे दिया गया है या राष्ट्राध्यक्ष को दे दिया गया है। G20 के 20 वर्ल्ड लीडर्स और 9 बड़े इनवाइटी यहां आकर के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी भी है, हेल्थ भी है, डिजिटल इंडिया भी है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स भी है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है। तमाम विषयों पर यहां चर्चा होगी। इसी के चलते हुए चूंकि इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी डेलीगेशन देश में आ रहे हैं, तो यह ज्यादा जरूरी होता है कि दिल्ली जब बंद होगा तो क्या क्या होगा और ये सब लोग कहां पर आकर के रुकने वाले हैं। तो जैसा जानकारी निकल कर आ रही है G20 सम्मेलन की, वो है 8 से 10 सितंबर के बीच में दिल्ली में लॉकडाउन जैसे नियम लागू हो जाएंगे, जिसके चलते हुए स्कूल, कॉलेजेस, निजी और सरकारी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे।
सड़कों पर भी कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाएंगे। मेट्रो के कुछ स्टेशन भी बंद रहेंगे। बसों के रूट में कुछ बदलाव किए जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि नई दिल्ली के इलाके में केवल मेडिकल इमरजेंसी और अन्य आवश्यक सेवा जैसे जुड़े वाहनों की ही आवाजाही होगी और प्रतिबंध का यह आदेश 7 सितंबर की मध्य रात्रि से ही लागू हो जाएगा। G20 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा, तो इस बारे में भी हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। 9 से 10 सितंबर को होने वाली ये जो G20 समिट है, ये नई दिल्ली के अंदर प्रगति मैदान में आयोजित की जा रही है, जहां पर 20 सदस्य राष्ट्र हैं, 9 अतिथि देश हैं और 15 अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। विचार करिएगा, इतने जबरदस्त पावरफुल लोग, दुनिया की अगर 100 रुपए की कुल जीडीपी है तो 85 रुपए के मालिक दिल्ली में होंगे 2 दिनों के लिए। कितनी बड़ी बात है। और वो बड़ी बात करने के लिए लोग कहां आएंगे, तो कुछ तस्वीरें देखिए देश के अंदर प्रगति मैदान की। यह है वो प्रगति मैदान जहां पर आकर के हमारे यहां पर ये सारे राष्ट्राध्यक्ष 2 दिनों तक बैठकर बैठक में शुमार करेंगे। कुछ तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से आप इस जगह को एनालाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि यह कैसा भव्य और विहंगम दृश्य है, यह कैसा कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर G20 की इतनी खास बैठक होने जा रही है। बोर्ड रूम किस तरह का दिखाई देगा, किस तरह से यहां पर विभिन्न कक्षों का व्यू होगा। यह प्रगति मैदान के अंदर बना हुआ वो कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर इतनी बड़ी मात्रा में समिट का आयोजन किया जाएगा। बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, बड़े बड़े अपने स्पीकर्स यहां पर भाषण देंगे। अपने लेवल पर जब फॉरेन डेलीगेशन जब आपस में बातचीत करेंगे तो वहां का नजारा कैसा होगा। अंदर के ये सारे दृश्य आपको देखने चाहिए। आपके अंदर ये गौरव का भाव उत्पन्न होना चाहिए कि देश में इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है, तो उस बड़े इवेंट के लिए किस तरह का अरेंजमेंट हमारे यहां पर किया गया है। अच्छा, इसे सुनकर के मन में एक सर्फ एक्सेल का विज्ञापन याद आता है। बचपन में संभवतः आप लोगों ने भी देखा होगा, जिसमें आपने एक विज्ञापन था, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। एक भाई बहन का एडवर्टाइज था जिसमें यह दिखाया गया था कि कीचड़ के अंदर बहन गिर जाती है, बहन का मोरल बूस्ट करने के लिए एक भाई आता है और आकर के वो कीचड़ को घूंसे मारता है और घूंसे मार करके पानी की तरफ से खुद बोलता है सॉरी बोल रहा है, और फिर उस बहन के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ये कुछ वैसा ही है। अगर आज हम लॉकडाउन की खबर सुनते हैं, सुनते ही आपके दिमाग पर क्योरियां आने लगती हैं, लेकिन तत्काल प्रभाव से जब आपको यह बताया जाता है कि हमारा देश की राजधानी एक ऐसा लार्ज इवेंट करने जा रही है जो कि आने वाले समय में मेमोरेबल हो जाएगा। क्या हमारे देश के अंदर, देश की राजधानी में दुनिया के 85% जीडीपी को हैंडल करने वाले लोग आ रहे हैं। राष्ट्रपति बाइडेन की पहली यात्रा हो रही है। बाइडेन जब यहां होंगे तो देश ना जाने कितने देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेगा, बायलेटरल टॉक्स होंगी। देश के लिए कितना कुछ संभावनाओं से भरा हुआ दिन होने जा रहा है। आप विचार करिए, करोड़ों रुपए का खर्च हुआ है, करोड़ों रुपए की अर्थव्यवस्था अटकेगी, लेकिन बड़ा सवाल है क्या इससे कुछ प्राप्त होता है? निश्चित ही प्राप्त होता है। आपको ये 20-25 लोग काउंट होते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन सच मायने में जानिए, जब ये 20-25 लोग दुनिया के चलकर किसी देश में जाते हैं तो इनके पीछे इनके कारवां चलते हैं, गाड़ियों के काफिले हवाई जहाजों में बढ़कर उड़ते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसमें इतना ही नहीं, बाकी और भी बहुत कुछ है। जैसे अपने देश के राष्ट्राध्यक्ष को कवर करने के लिए बहुत सारे पत्रकार आते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स अपने स्टाफ के रूप में साथ चल के आते हैं, बहुत सारे मंत्री चलकर आते हैं। यानी केवल 20 नहीं, अगर मैं सही हूं तो कम से कम 2000 लोग एक ही बार में दिल्ली में होंगे। यह नंबर बड़ा भी हो सकता है। इतने सारे लोग, विदेशी डेलीगेशन जब आएंगे तो वो हमारे देश को करीबी से देखेंगे, वो जानेंगे कि भारत आजादी के बाद से कितना बदला है। संभवतः बहुत सारे लोगों के लिए यह पहली विजिट होगी। संभवतः भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखकर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था को देखने का उनका यह पहला दौर होगा। हो सकता है कि आने वाले समय में भारत जब वर्ल्ड लीडर बनने की तरफ आगे बढ़े तो उनके मन में भारत को लेकर के जो विचार हैं वो सकारात्मक होंगे। इसीलिए हम और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस इवेंट को बहुत पॉजिटिवली आयोजित होने दिया जाए, इस इवेंट को इतना खूबसूरती से आयोजित होने दिया जाए कि इस आयोजन के बाद में जब भी कोई यहां से लेकर इमेजेस जाए तो बहुत खूबसूरत हो। ये बिल्कुल वैसे है जैसे अगर मैं आपके घर पहुंचूं और आपके घर में अतिथि का होने का सौभाग्य प्राप्त करूं तो आपका प्रयास रहता है कि आप अपना थोड़ा सा अटेंशन मुझे दें। आपके घर में जो भी मेरे लिए ऑफर करने योग्य है आप उसे बेहतर से बेहतर ऑफर करके देंगे। ठीक उसी प्रकार से चूंकि हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, उस आधार पर जब हमारे घर में गेस्ट आता है हम अपने सब कामों को थोड़ा थोड़ा होल्ड पर डालकर अपने गेस्ट की
खिदमत में लग जाते हैं, उनकी आतिथ्य के अंदर लग जाते हैं और ऐसी स्थिति में उन्हें बेहतरीन अनुभव देकर लौटाते हैं ताकि हमारे और उनके जो बीच के व्यवहार हैं वो बहुत कुशलतापूर्वक तरीके से मैनेज हो जाएं। कुछ ऐसा ही भारत करने जा रहा है और जब ये करने जा रहा है तो ऐसी स्थिति में G20 इस पूरे कार्य को करने के लिए, G20 की बैठक के लिए दिल्ली आगे बढ़ रहा है। और जब G20 के लिए दिल्ली आगे बढ़ रहा है तो इससे बहुत सारी अपेक्षाएं आप और हमें होती हैं। दिल्ली रहने वाले लोग, उनको जरूरी नोटिफिकेशंस वहां के लोकल न्यूज मीडिया के माध्यम से दे दिए जाएंगे। फिर भी बेसिक जानकारी यह है कि यहां पर दिल्ली को 3 भागों में बांटा गया है। मैं आप लोगों को यह जानकारी इसलिए भी दे सकता हूं क्योंकि आप में से संभवतः किसी ना किसी को इस दौर में दिल्ली जाना हो सकता है। ऐसी स्थिति में आपकी फ्लाइट्स का क्या रहने वाला है, ट्रेन का डाइवर्जन क्या रहने वाला है, आप कृपया करके उसके लिए अपडेट होकर जाएं क्योंकि कई जो लोकल फ्लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। लगभग 160 डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जिन्हें उन दिनों बंद रखा जाएगा। साथ में जो मार्केट हैं वो 3 दिनों तक बंद रखे जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि आपने सितंबर में दिल्ली जाना प्लान किया हुआ है तो आप उसे अभी से ही किसी और तिथि पर शिफ्ट कर लें। साथ में इतना ही नहीं, यदि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, मेडिकल इमरजेंसी है, तो आपके लिए दिल्ली जाना सुगम रहेगा। यदि आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं तो आपको पासेस और आपके आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे या आपके आईडी कार्ड को ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स चेक करके आपको आने जाने की सुविधा देंगे। जो लोग उसी क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनकी आवाजाही सुनिश्चित की जाएगी। जो जरूरी सेवाएं हैं, जैसे चाहे दूध की सेवा हो, सब्जी की सेवा हो, मेडिकल इमरजेंसी हो, वो पूरी तरह से चालू रहेंगी ताकि दिल्ली के अंदर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना ना करने पड़े। सब्जियां, राशन, दवाइयां, पेट्रोलियम, इनके ट्रकों की एंट्री प्रॉपर तरीके से बॉर्डर एरियाज में चलती रहेंगी। 8 से लेकर 10 तारीख के बीच में 160 डोमेस्टिक फ्लाइट्स की वो फ्लाइट कैंसिल की गई है। ठीक है ना। तो उम्मीद है अब आप लोगों को इस इनकन्वीनियंस के बारे में पता चल गया होगा। अब बड़ा सवाल यह है क्या क्या और इंतजाम होने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, सीआरपीएफ की 50 टीमों को प्रशिक्षण दिया गया है। 1000 से ज्यादा जवानों को ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें 50 टीमों के अंदर संगठित करके पूरी तरह से तैयार किया गया है। बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आ रहे हैं उनकी सुगम आवाजाही और उनकी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियों का इंतजाम किया गया है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से जुड़ी खबरों में निकलकर आया कि 18 करोड़ रुपए के अंदर बीएमडब्ल्यू की 20 आर्मर्ड व्हीकल्स ली गई हैं, ऑडी गाड़ियां ली गई हैं जो कि बुलेट प्रूफ हैं, जिनके माध्यम से जो उनका ट्रांसफर है, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत आसानी से किया जा सके। चूंकि राष्ट्रपति बाइडेन यहां पर पहली बार आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत के लिए राष्ट्रपति बाइडेन का और बाइडेन यहां पर 2-3 दिन के आसपास रुकने भी वाले हैं, तो संभव है कि भारत के बीच और अमेरिका के बीच में कुछ बड़े समझौते हो जाएं। लेकिन बाइडेन की इस बड़ी यात्रा पर चीन भारत के साथ में अपनी पुरानी हरकतें छोड़ने पर बाज नहीं आया। चीन ने एक ऐसा प्रयास किया है इस यात्रा में आने से पहले जिसकी वजह से भारत और चीन के सामान्य होते रिश्तों में फिर से दरार आ जाएगी। ऐसा क्या किया है चीन ने हाल ही के अंदर अपना एक रिवाइज्ड मैप जारी किया है जिसमें चाइना ने भारत को प्रवोक करते हुए अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन वाला जो स्थान है उसे अपने स्टैंडर्ड मैप में खुद के पास दिखा लिया है। ये अक्साई चिन वाला जो स्थान है ये, और ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, इस वाले क्षेत्र को चीन ने हाल ही में ग्लोबल टाइम्स की खबर के आधार पर आप देखें तो इसने अपने मैप के अंदर इस पूरी तरह से इस क्षेत्र को, अरुणाचल प्रदेश को अपना दिखा दिया है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ अक्साई चिन वाला जो क्षेत्र है इसे भी इसने अपने मैप में दिखा दिया है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि इस मैप के यहां पर दिखाने से भारत के और इनके रिश्तों में खराबी आएगी और तकरार आएगा। आपको पता होना चाहिए कि ये जो अक्साई चिन वाला जो हिस्सा है जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, असल में ये वो क्षेत्र है जो 1962 के वॉर के अंदर चीन ने हमसे कब्जा कर लिया था। और आपको पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चीन की सेनाएं अंदर तक चली आई थी। अब चीन उन क्षेत्रों को अपना क्षेत्र दिखाता है और अपने स्टैंडर्ड मैप में उसे दिखाता है और भारत इसका विरोध करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जब इंडियन टेरिटरी में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को चीन के द्वारा अपने क्षेत्र में दिखाया जाता है तो इस पर सरकार क्या करेगी। चाइनीज मैप का जो इंटेंशन है इस बात को लेकर के यहां पर कांग्रेस के द्वारा भी अपने द्वारा जो बातें हैं वो लिखी गई हैं, कांग्रेस अध्यक्ष के द्वारा लिखी गई हैं कि G20 की जब बैठक हो रही है ऐसी स्थिति में चाइना के द्वारा भारत की टेरिटरी के साथ में जो ये ट्रांसग्रेशन की हरकत की जा रही है इसका भी यहां पर प्रॉपर तरीके से वर्ल्ड स्टेज पर डिस्कशन होना चाहिए। इसी बात को लेते हुए विदेश मंत्री ने कहा है कि यह अपने आप में एक एब्सर्ड क्लेम है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी के द्वारा चाइना के इस प्रयास को पूरी तरह दरकिनार कर दिया है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि असल मायने में आपको याद होगा
G20 के राष्ट्राध्यक्षों की बैठक तो अब होने वाली है, लेकिन विभिन्न नेताओं की बैठक हर महीने चल रही है। ऐसी ही एक बैठक में भारत के द्वारा भारतीय विदेशी डेलीगेशंस को फ्लाइट में बिठाकर अरुणाचल प्रदेश में बैठक कराने ले जाया गया था, जिससे चाइना विचलित हो गया था। चाइना उसी विचलन से अपना ध्यान हटाने के लिए, दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को दर्शाकर यह बताना चाहता है कि जब भारत इस तरह से कर सकता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश को चीन क्लेम करता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश पूरी तरह भारत के साथ है और भारत की सरकार वहां पर चलती है। इसी प्रकार के क्लेम को भारत के द्वारा इग्नोर किया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि यहां पर पुतिन साहब के साथ क्या होने वाला है, क्या पुतिन भी भारत आ रहे हैं? तो साथियों, इसके बारे में खबर निकलकर आई कि पुतिन और मोदी जी की आपस में टेलीफोनिक वार्ता हुई है, जिसमें पुतिन के द्वारा भारत को इस G20 इवेंट की शुभकामनाएं दी गई हैं और साथ में पुतिन ने यह भी कहा है कि उनका रिप्रेजेंटेटिव बनकर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव इंडिया आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री के साथ हुई बातचीत में उन्होंने यह कहा कि पुतिन खुद यहां पर प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। हाल ही में आपको याद होगा कि ब्रिक्स की जो समिट जोहान्सबर्ग में हुई थी, वहां पर भी पुतिन ना पहुंचकर सर्गेई लेवरोव पहुंचे थे। ऐसे ही भारत में हो रही इस बैठक G20 के अंदर भी पुतिन नहीं आ रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में सर्गेई लेवरोव आ रहे हैं। आप यहां देख सकते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन कन्वेड हिज इनएबिलिटी to attend G20 summit in New Delhi 9th to 10th September 2023। इतना ही नहीं, यहां पर एक न्यूज और निकलकर आई और वो ये है कि क्या यूक्रेन को भी इनवाइट किया जाएगा। असल मायने में G20 की जो समिट इससे पहले इंडोनेशिया में हुई थी, वहां पर भी इनको बुलवाया गया था, यानी कि इनसे स्पीच दिलवाया गया था। किनसे? इनसे, व्लादिमीर जेलेंस्की से। ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल यह है कि क्या यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को यहां इनवाइट किया जा रहा है? तो इसका जवाब है जी नहीं, इन्हें भी यहां पर इनवाइट नहीं किया गया है। ना तो पुतिन यहां होंगे, ना ही जेलेंस्की यहां होंगे। हालांकि ट्रूडो ने, जो कि कनाडा के राष्ट्राध्यक्ष हैं, इन्होंने अपना साथ इनके प्रति देते हुए कहा है कि हमें दुख है कि आपको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, लेकिन हम आपकी बात उठाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यह देखना होगा कि भारत ने इस मंच का कितना खूबी से इस्तेमाल किया, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड का यह प्रयास रहेगा कि वो इस मंच का उपयोग यूक्रेन के मुद्दे को उठाने के लिए करे, लेकिन भारत ने जियोपॉलिटिकली अपने आप को पहले ही मजबूती से रख दिया है। ना यहां पर पुतिन पहुंच रहे हैं और ना ही यहां पर यूक्रेनियन राष्ट्रपति। ऐसी स्थिति में चूंकि दोनों ही लोग यहां नहीं हैं, ऐसी स्थिति में G20 के नाम पर जो बातें हो रही हैं वो यहां पर केवल और केवल दुनिया की तरक्की की हो, केवल दो देशों के डिस्कशन पर ही सारी बातें ना छूट जाएं। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे एक बात यहां पर जानना चाहूंगा और वो ये है कि जब आपको ये खबर पता चल ही गई है तो आपकी राय मेरे लिए जानना जरूरी है। क्या लगता है आपको, एग्जाम्स के लिए इंटरनेट का बंद हो जाना, किसी वीआईपी के मूवमेंट से पहले रास्ते को रोक दिया जाना और इतने मल्टीनेशनल इवेंट से पहले देश की राजधानी को पूरी तरह लॉकडाउन में डाल दिया जाना, क्या यह आपकी नजर में सही है या इसका कोई बेहतर समाधान हो सकता है?